नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। आज बात करेंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बारे में कि उन्होंने लखनऊ में किस तरीके से तांडव किया। और जो मैं कई बार वीडियोस के माध्यम से आपको बताता रहा हूं, उसको भी आज डिटेल में बताऊंगा कि लखनऊ में मैं साक्षात इसका चश्मदीद जिसको बोलते हैं कि गवाह हूँ कि मेरे सामने ये इंसिडेंट हुआ और किस तरीके से वहाँ पर भीड़ आक्रामक हो गई। और ये सोचिए कि हम लोग किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे आस घर के बगल में ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, वारदातें कर रहे हैं, चोरी डकैती और आतंकवादी घटनाओं में ये लोग शामिल हैं। उसके बावजूद केंद्र की सरकार और योगी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो इस सब के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कल क्या हुआ था। कल एक्चुअली में क्या था कि यहाँ पर लखनऊ में जो पॉश कॉलोनीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या कूड़ा उठाने का काम करते हैं। हर घर से 100 रुपये ये लेते हैं, और ये 3 बांग्लादेशी हैं जिनका ये पूरा गिरोह चलता है पूरे लखनऊ में। ये बांग्लादेशियों को लाते हैं वहाँ से, और यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में इनको पॉश कॉलोनीज़ के बीच में ये लोग, जैसे नगर निगम कूड़ा उठाने का काम करता है, सेम उसी तरीके से ये लोग करते हैं, अनऑथराइज तरीके से। इनका प्राइवेट रूप से 100-100 रुपये हर घर से बंधा हुआ है, और ये 100-100 रुपये लेकर हर रोज़ कूड़ा उठाने आते हैं। इस बीच नगर निगम की टीम कई बार इन लोगों का ये जिस ठेली से ये उठाते हैं कूड़ा, उसको जब्त कर चुकी है, कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद नगर निगम के जो कर्मचारी हैं पैसे लेकर इनकी ठेलियों को छोड़ देते हैं। पुलिस भी इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं करती। अब आप ये समझिए कि ये अवैध रूप से एक तरीके से आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित ये लोग इस तरीके से यहाँ पर अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं। पुलिस को भी पता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी पता है, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी पता है कि ये लोग यहाँ पर झोपड़पट्टी में रह रहे हैं और देश विरोधी वारदातें कर रहे हैं। इसके बावजूद इनको देश से बाहर निकालने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब कल की घटना जो हुई वो पूरा सिस्टम चौंका देने वाला है। मतलब एक आम आदमी इस चीज़ को अगर वीडियो देख रहा है तो वो उसके दिमाग में ये आना चाहिए किस तरीके से वो एक थ्रेट के ऊपर रह रहा है। जी हाँ, जिस कॉलोनीज़ के पास ये इनकी झोपड़पट्टी थी वो पॉश कॉलोनीज़ है। वहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर्स, रिटायर्ड पर्सन लोग रहते हैं, और कई बार ये देखने में आया है कि इन लोगों ने चोरी की वारदातें भी यहाँ पर की हैं। तो कल की जो घटना हुई उसमें ये था कि ठेली सुबह ये लोग कूड़ा उठाने आते हैं 9 बजे के आसपास, तो नगर निगम की टीम भी उसी टाइम पे एक्टिव थी। तो इन्होंने इंदिरा प्रदर्शनी नगर जो पड़ता है इंदिरा नगर में, इंदिरा नगर थाने के पास, वहाँ पर जो ये ठेली ले जा रहे थे इनको नगर निगम के कर्मचारियों ने, जो सफाई करने वाले थे, सुपरवाइज़र थी उसमें से एक महिला, ठीक है, उन लोगों ने इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनकी ठेलियों को जब्त करने लगे, ट्रक में रखने लगे। इसी बीच इनकी जो औरतें थी वो आक्रामक हो गई। किनके ऊपर? नगर निगम कर्मचारियों के ऊपर। जब आक्रामक हुई तो भीड़ इनकी तरफ से, जितने भी ये कट्टरपंथी बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, इनके लोग आने लगे वहाँ पर। एक कॉल पे वो सब वहाँ पर इकट्ठे होने लगे। इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर एक तरीके से इस तरीके का माहौल बन गया था जो आप हर बार देखते हैं कि जब भी कोई दंगा होता है, ठीक है, तो एक वर्ग विशेष की भीड़ जो है इकट्ठा होने लगती है और वो जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। सेम कल वही हुआ कि अगर उस महिला को 2 आदमी उनके नगर निगम के कर्मचारी नहीं बचाते तो कल उसकी मौत हो सकती थी वहाँ पर। यहाँ तक कि उस महिला के कपड़े भी फाड़े गए। जब अब आप ये समझिए कि वो महिलाएं जो अवैध रूप से, और वो पुरुष और वो बांग्लादेशी जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे, वो आपको मार रहे हैं। आप समझिए वो बांग्लादेश में आपका कत्लेआम कर रहे हैं, और वो यहाँ इंडिया में रह के, भारत में रह के
आपके बीच जहाँ पर आप बहुसंख्यक हैं, जहाँ पे आपकी सरकार है, जहाँ पर केंद्र में आपकी सरकार है, वहाँ पर आप मार खा रहे हैं। आप समझिए आप कितने बड़े थ्रेट के ऊपर हैं, आप कितने बड़े निकम्मे हैं कि वो आपको मार कर चले जा रहे हो। आप कार्रवाई के नाम पे क्या करते हैं, सिर्फ बुलडोज़र चला देते हैं। उससे क्या होगा, वो आज यहाँ जो है झोपड़पट्टी डाले थे, कल वो दूसरी जगह झोपड़पट्टी डाल लेंगे। उनका तो काम यही है, क्योंकि वो एक मिशन के अंतर्गत यहाँ पर लाए गए हैं। मिशन क्या है उनका, कि यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं, चोरी डकैती और जितने भी इलीगल काम होते हैं हिंदुस्तान में, उनमें उनको संलिप्त पाया गया है। कई बार ऐसी कार्रवाई की गई है। मुंबई में देखिए बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं, और ये सारे मुस्लिम इलाकों से पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद कल जब ये चीज़ घटना हुई तो उसके बाद नगर निगम की जो महापौर हैं सुषमा जी, ठीक है, उनको ये खबर मिली कि नगर निगम कर्मचारियों को इन बांग्लादेशियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उसके बाद वो आती हैं यहाँ पर, पुलिस से बात करती हैं, और पुलिस अपना ढुलमुल रुपया अपनाए हुए थी, क्योंकि पुलिस को ये जानकारी है कि इस क्षेत्र में कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये शायद आपको भी पता है और इस देश की सारी जनता को भी पता है कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं आता, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तब सुषमा खरकवाल ने कहा कि जब तक इन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, मैं धरने पे बैठ रही हूँ। जब उन्होंने ये बात बोली है, तब जाकर पुलिस ने कार्रवाई की है। कम से कम 150 लोगों पर रिपोर्ट FIR दर्ज हुई है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मीडिया की रिपोर्ट आज जो आई है उसके हिसाब से। इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नगर निगम कर्मचारी थे वो हिंदू थे, और ये जितने भी बांग्लादेशी थे ये मुस्लिम थे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से इन लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है एक वर्ग विशेष के खिलाफ़, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा थ्रेट है इस पूरे लखनऊ के लिए, इस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, उस पूरे देश के लिए, कि किसी भी टाइम इनको टारगेट करके इनसे कोई भी काम कराया जा सकता है। मतलब आपके आसपास जो भी बांग्लादेशी रह रहे हैं वो समझिए आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, और वो आपको किसी भी टाइम पे टारगेट कर सकते हैं। जिसका एक उदाहरण कल देखने को मिला कि किस तरीके से ये पूरे लखनऊ में ये खबर फैल गई, किस तरीके से बांग्लादेशियों ने, सोचिए, हम बांग्लादेश की सरकार से ये मांग करते हैं कि आप हिंदुओं के खिलाफ़ ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ना करें। हम अपने उत्तर प्रदेश में, जहाँ के हम लोग वासी हैं, जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, जहाँ पर हमारी सरकार है, मोहम्मद यूनिस की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है, मोहम्मद यूनिस की सरकार केंद्र में नहीं है। उसके बावजूद हमारे हाथ गब्बर के शोले के ठाकुर के तरीके से बंधे हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं हम इनको देश से बाहर कर रहे हैं, क्यों नहीं हम इनको प्रदेश से बाहर कर रहे हैं? क्या पुलिस को ये चीज़ नहीं पता? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये चीज़ नहीं पता? क्या आम आदमी को ये नहीं पता कि इन झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग कौन हैं? क्यों ये अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं? इनको किन लोगों ने यहाँ पर बसाया है? तो कल की घटना इस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा काला धब्बा है, ठीक है, कि किस तरीके से हिंदू कर्मचारियों को, नगर निगम कर्मचारियों को पीटा गया उन लोगों द्वारा जो इस देश में अवैध रूप से आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त रहते हैं। मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूँ, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले, उसमें रोहिंग्या मुसलमानों का सबसे बड़ा हाथ था। उन्होंने उन आतंकवादियों की हेल्प करी थी उस कैंप में, आर्मी कैंप में जाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा थ्रेट है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अगर उनके अधिकारी, आला अधिकारी, पुलिस वाले देख रहे हो तो कृपया इस चीज़ पर ध्यान दें कि इन बांग्लादेशियों को एक मिशन के अंतर्गत एक ऑपरेशन चला के, जैसे ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, कि अब गोली सिरे में नहीं मारी जा रही है अपराधियों की, उनके पैर मारी जा रही है। तो जिस तरीके से आपने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया हुआ है, इसी तरीके से ऑपरेशन बांग्लादेश ऑल आउट चलाइए। बांग्लादेशी ऑल आउट मतलब इनको बांग्लादेश के लिए भेजिए, यहाँ पर रहने का इनका कोई अधिकार नहीं। तो इसी तरीके से आज नगर निगम के कर्मचारी पिटे हैं, कल और कोई पिटेगा, कल और किसी की हत्या होगी। तो क्या हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हमारे घरों पे आके हमला करें? अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के सामने एक मकान में चोरी हुई, वो मकान खाली पड़ा हुआ है।
आज तक पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई कि ये चोरी किसने की थी। ये आस-पास रह के ये कूड़ा बीनने का काम नहीं करते हैं। कूड़ा बीनना तो इनका एक मतलब सिंबॉलिक चीज़ है कि हाँ, ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कूड़ा उठाने का काम करते हैं। लेकिन इनका मेन मिशन जो निकल के आता है बाद में, वो निकल के आता है कि ये चोरी, डकैती, आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त पाए जाते हैं। ठीक है। इनका इनका काम होता है घरों की रेकी करना। घर में कितने लोग रहते हैं, कौन कितने बजे ड्यूटी जाता है, कौन कौन बाहर गया है, किसके घर में ताला लगा हुआ है, किसके घर में लोग रह रहे हैं, ये सारी जानकारी इन लोगों के पास हर घर की रहती है। अब आप समझिए आप कितने बड़े थ्रेट में हैं। और ये सिर्फ मैं इनको दोष नहीं देता, इसमें दोष मैं नगर निगम के कर्मचारियों और निकम्मे लोगों को भी देता हूँ, नेताओं को भी देता हूँ कि नगर निगम की गाड़ियाँ जो हैं टाइम से नहीं आती हैं। हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन ये ऐसे निकलते हैं जैसे कि कूड़ा उठाना ही नहीं है, बस खाली उनको सायरन बजा के और वो गाना बजा के चले जाते हैं। आपको भी अगर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर आम आदमी नगर निगम के कूड़ा उसके घर पे रखा हुआ है तो वो कहाँ देने जाएगा। इसी का ये लोग बांग्लादेशी फ़ायदा उठाते हैं। ये टाइम से आते हैं, प्रॉपर वे में कूड़ा लेते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये सारे कार्य करते हैं ये। लेकिन नगर निगम के कर्मचारी ये नहीं करते हैं। उन्हें ज़बरदस्ती जब कोई अधिकारी आने को होता है या कोई नेता आने को होता है तब ये आते हैं। अगर ये प्रॉपर वे में सफाई अभियान और कूड़ा उठाने का काम नगर निगम करे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और ये करोड़ों का कारोबार है। ये जो 100-100 रुपये दुकान से हर मकान से लेते हैं, ये करोड़ों कारोबार है इनका। और ये पैसा गलत चीज़ों मतलब आतंकवादी गतिविधियों में जाता है, क्योंकि ये सारे अवैध कार्य हैं। इससे सरकार को घाटा हो रहा है, इससे सरकार का राजस्व में घाटा हो रहा है। तो अब कल हुआ क्या है, कल जब ये सब चीज़ें हो गई उसके बाद जब पुलिस एक्शन में आई तब जहाँ के ये रहने वाले थे वहाँ पर 50 से ज़्यादा झुग्गियाँ जो है बाबा योगी का जो बुलडोज़र है उसने ढा दिया। क्योंकि सुषमा खरकवाल बहुत गुस्से में आ, क्योंकि वो एक आर्मी वेटरन की वाइफ हैं, तो उन्हें गुस्सा आ गया इस बात पे और उन्होंने फिर 50 बुलडोज़र चलवा दिए। तो अब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से पूरा देश और पूरा प्रदेश और यहाँ तक कि लखनऊ बांग्लादेशियों के थ्रेट पर रह रहा है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि योगी सरकार इसमें क्या कानून लाती है, क्या करती है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग आने वाले समय में ये लोग क्या करेंगे, जिसका एग्जाम्पल कल इन्होंने दे दिया है। तो अगर आप इस कंटेंट को पसंद आया हो तो इसको आप लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती।